बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक देहाती नौजवान एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लिहाजा उसे रोजाना गांव से फैक्ट्री तक जाने के लिए कुछ पैदल सफर करना पड़ता। ये किसी भी गाड़ी वगैरह पर अपनी फैक्ट्री तक नहीं जाता था, बल्कि उसका कहना था कि पैदल जाने से इंसान की सेहत अच्छी होती है, लिहाजा वो इसी वजह से पैदल ही अपने काम पर जाया करता। उस नौजवान का गुजर गांव के सरसब्ज खेतों से होता था, तो ये खुद को इंतहाई तंदुरुस्त और तवाना महसूस करता। जबकि इसी रास्ते में कब्रिस्तान भी मौजूद था और ये वहां से गुजरते हुए अक्सर औकात अहले कबूर को सलाम भी किया करता और उनके हक में दुआ भी कर दिया करता। ये उसका रोजाना का मामूल था। मगर इसी मामूल के दौरान गुज़श्ता 3 रोज से उसे कब्रिस्तान से मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती और वो हैरान हो गया था, क्योंकि उस दिन गुज़श्ता 10 साल के दौरान यहाँ पैदल सफर में अब तक ऐसा कोई भी वाकया पेश आता नहीं देखा था। और वो रोजाना सुबह पैदल ही अपने काम को जाता और शाम को पैदल ही अपने काम से वापस आता। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि गुज़श्ता 3 रोज से वो जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसे कुत्तों के भौंकने की शदीद आवाजें सुनाई देती। कब्रिस्तान में आवारा कुत्ते तो होते ही हैं, लेकिन ना तो वो इतना जोर से भौंकते हैं और ना ही इस तरह से उनकी आवाज निकलती है। और फिर कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोशा कहा जाता है, तो फिर इस शहर खामोशा में आखिर ये कुत्ते किस वजह से शोर कर रहे थे? इसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी और अब तो वैसे भी 3 रोज हो चुके थे और कुत्तों का भौंकना मामूल बन चुका था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखेगा कि किस वजह से कुत्ते भौंकते हैं और आखिरकार मसला क्या है। तो दोस्तों, एक दिन जब वो दोबारा कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो उसने कुत्तों को दोबारा भौंकने की आवाजें सुनी और ये आवाजें सुनकर वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद वो ये देखकर हैरान रह गया कि 3-4 रोज कबल जिसे इस कब्र में दफनाया गया है, कुत्ते उसकी कब्र पर इतनी शिद्दत से क्यों भौंकते हैं। उसने फैसला किया कि वो गांव जाकर बुजुर्गों की बैठक में ये तमाम माजरा सुनाएगा और उनसे उसका हल पूछेगा। लिहाजा दोस्तों, जब शाम को वो काम से वापस आता है तो बुजुर्गों और गांव के तमाम लोगों के सामने वो किस्सा सुना देता है जो उसने कब्रिस्तान में देखा। तो दोस्तों, फिर इसके बाद क्या उस कब्र को खोला गया और जब खोला गया तो उसमें क्या देखा, ये तमाम तर तफसीलात हम आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस सूरत हाल में तो किसी आलिम दीन से मशवरा किया जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या कब्र को खोलना जायज है या नहीं। और फिर आलिम दीन के साथ साथ उसके घर वालों से इजाजत की भी जरूरत थी। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे होकर उस शख्स के घर पहुंचे जिसकी वो कब्र थी और उन्हें सारा माजरा कह सुनाया। ये सुनने के बाद उस शख्स के भाई ने कहा कि आप इस कब्र को खोलकर देख सकते हैं, आपको इसकी इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप जाकर कब्र खोलकर देख लीजिए कि आखिर माजरा क्या है। बड़ी ही अजीब बात थी कि एक भाई अपने दूसरे भाई की कब्र कुशाई के वक्त वहां मौजूद नहीं होना चाहता, मगर लोगों ने इस बात पर तवज्जो देने की बजाय ये सोचा क्यों ना पहले कब्र खोलकर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजह खुद ही सामने आ जाए या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों में कोई अनबन हो। दोस्तों, उसके भाई तो कब्रिस्तान नहीं गए, मगर गांव भर का हजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और फिर कब्र कुशाई के लिए सामान मंगवाया गया और कब्र खोदना शुरू कर दी गई। कब्र खोदना शुरू की गई तो वो कुत्ते जो गुज़श्ता कई रोज से यहाँ पर जोर जोर से भौंक रहे थे, वो भी कब्र के इर्द गिर्द मुंडलाने लगे। जब कब्र कुशाई मुकम्मल हो गई और पत्थरों को हटाया गया तो उस शख्स की शक्ल सूअर जैसी हो चुकी थी, यानी उस मुर्दे का चेहरा सूअर जैसा हो चुका था। ये मंजर वहां मौजूद लोग देखकर शदीद खौफ में मुब्तला हुए और उस लाश को किसी बहुत ही बुरे जानवर ने नोचा हुआ था। ये देखकर तो लोगों की चीखें निकल गईं और सब लोग फौरन घरों को वापस भागने लगे। लोगों ने इसी बात में आफियत जानी कि कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल यही था कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि जिसकी बदौलत उसे इस कदर सख्त सजा दी जा रही है। तो दोस्तों, अहले इलाका और गांव के लोग दोबारा इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दोबारा गए। लोगों ने उस शख्स के भाई से पूछा कि आखिर ऐसा तुम्हारा भाई क्या गुनाह करता था
कि जिस वजह से फौत होने के सिर्फ 3 दिन बाद ही उसकी शक्ल सूअर जैसी हो गई और उसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते हैं। वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के सामने ऐसा ही कोई खतरनाक मंजर आएगा, लिहाजा इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं गया। लोगों ने फिर पूछा कि इसकी क्या वजह है, तो उसने जवाब दिया कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी था जो सारा दिन शराब में धुत रहता और अयाशी करता। वो रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करता, यहाँ तक कि माँ को भी गालियां देता और बाप को भी पीटता था। और अगर कभी शराब के लिए पैसे ना मिलते तो बहन को उठाकर बाजार तक बेचने के लिए चला जाता था। ये वो गुनाह हैं जिनकी बदौलत वो आज इस दर्दनाक अजाब का शिकार है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि शराब और इस तरह के दूसरे नशे आखिर किस हद तक इंसान को गुमराह करते हैं और इनका अंजाम क्या होता है और आखिर किस कदर सख्त अजाब में मुब्तला होता है। और दोस्तों, इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि आखिर दीन इस्लाम ने शराब को क्यों ममनू करार दिया है और क्यों इससे दूर रहने का हुक्म दिया है। और फिर इस्लाम में ये भी है कि जो शख्स शराब पी लेता है तो फिर 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इसी से ही अंदाजा कर लीजिए कि ये नशा इंसान को किस हद तक रुस्वा करता है। नशा इंसानी सेहत को तो खराब करता ही करता है, मगर इसके साथ साथ इंसान की आखिरत बिल्कुल तबाह हो जाती है। दोस्तों, इंसान मौत से डरता है, लेकिन मौत एक दिन आनी ही आनी है और फिर इसके बाद सबसे पहला मरहला कब्र है। तो हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसने तो आके ही रहना है। हमें डरना चाहिए अपने बुरे आमाल से कि जिसकी वजह से हमारी कब्र और हमारी आखिरत की मंजिलें जो हैं वो मुश्किल हो सकती हैं। कब्र अच्छे लोगों के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। बस कामयाब है वो शख्स जो इस दुनिया में अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजारता है। वो ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब रहता है, बल्कि वो अपनी अगली जिंदगी भी कामयाब बना लेता है। ये जिंदगी तो खत्म होने वाली है, फना होने वाली है, ये कायनात एक दिन खत्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, लेकिन जो अगली जिंदगी है वो ना खत्म होने वाली है। तो इस आर्जी जिंदगी में अपने आप को अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे कर लीजिए, ताकि हमारी अबदी जिंदगी जन्नत में गुजरे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में इस वाक़े से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज़रूर शेयर कर लीजिए, ताकि उन तक भी ये अहम बातें पहुंच सकें और अगर वो किसी ऐसे बुरे काम में मुलव्विस हैं तो वो भी तौबा ताइब होकर अल्लाह के हजूर अपने आप को पेश करें। अल्लाह से दुआ है कि जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारा ईमान पर खात्मा हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप भी हमारी इस दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।